सुदामा को सिंहासन पर बिठाया। उनके चरणों में स्वयं प्रभु बैठ गए। सुवर्ण की झारी में भरकर रुक्मणी जी जल लाई। प्रभु जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने लगे, अरे लाला तू का करे कन्हैया, मेरे पामन को काहे को धोबे, मोई बड़ो संकोच लागे। बोले, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूँ। यही तो मेरे पास धन है। गोविंद कह रहे हैं इस बात को, आपकी कृपा से ही सर्वस्व मुझे प्राप्त है। सुवर्ण मंडित सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान कर उनके चरण धोकर बोले, आपकी इस चरणामृत से आज मेरी द्वारिका पावन होगी। चरणों को धोकर पूरे महल में प्रभु ने छींटा लगाया। रुक्मणी जी पीछे खड़ी होकर सुदामा जी को पंखा चल रही। आचार्य सुखदेव कहते, परीक्षित, श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं, किसी भिखमंगे का नहीं, स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। यदि त्याग ना होता तो इतना स्वागत गोविंद कैसे करते। रुक्मणी जी पंखा झलने लगी और मन में विचार करने लगी, इस अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की, जरूर पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म करके आया होगा। त्रिलोकी के गुरु मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात कृष्ण जिनका स्वागत करते हैं, वास्तव में इसने कोई बड़ा सत्कर्म किया होगा, कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा। किमन्नेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन च। धूप से, दीप से, नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया। भगवान की सब पत्नियां आकर बैठी हैं, भगवान के पुत्र पौत्रादि भी आकर सामने बैठे हैं। ऊपर से नीचे तक प्रभु सुदामा को देख रहे हैं। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी कैसे हैं आप? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल, मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं। गोविंद बोले, ये तो मुझे सब दिखाई दे रहा है, आप कितने सुखी हैं। 56 प्रकार के भूख बनकर आ गए। आज प्रभु ने अपनी राजसभा की छुट्टी कर दी। आप हम राजकीय कार्य नहीं देखेंगे। आज भगवान ने मंत्री, भगवान के सेनापति, सब लोग भगवान के सामने बैठे, परंतु प्रभु सुदामा के चरणों में नीचे बैठे हैं। रुक्मणी जी पंखा कर रही है। 56 प्रकार के व्यंजन जब बनकर आए, प्रभु ने कहा भोग लगाइए। ऐसा नहीं कि सुदामा जी को मिला नहीं होगा तो टूट पड़े होंगे, नहीं। सुदामा जी बोले, लाला तू बोलो न माने तो एक बात को बोले, कहा ये पकवान ज्यादा खाए हुए सो बुद्धि खराब है जाए, फिर भजन में मन ना ही लगे कन्हैया। मैं तो नमक डाल कर दो टिक्कड़ सवेरे और दो शाम पाऊं। प्रभु ने कहा, ही नहीं पकवानों को जीव मेरा प्रसाद समझकर पावे तो उसे ज्यादा प्रसन्नता होती है, बुद्धि विकृत नहीं होती है और संवरती है। लाला ऐसी बात है तो दोनों संग संग भोजन करेंगे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, दोनों मित्रों के वेश में कितना अंतर, कितना अंतर। एक मित्र ऐसा जिसके चरणों की पादुका भी सोने की, दूसरा ऐसा जिसकी धोती भी 20 जगह से फटी हुई, लेकिन विचारों में सामंजस्य, विचारों में समानता है। दोनों के लिए 2 थाली बनकर आई, एक साथ में दोनों प्रेम से भोग पा रहे हैं। अब जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, पता है ना, करुणा हो आती है। लेकिन बचपन की चपल लीलाओं का वो स्मरण करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भोजनादि से निवृत्त हो गए तो कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियां पत्नियों को सामने बुलाया। सब सामने बैठी हैं और उनको इशारा किया, चलो आशीर्वाद लो, प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करने आ रही है। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। मैं रुक्मणी हूँ महाराज, प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मैं जामोती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती रहो।
जी मैं सत्यभामा हूँ, प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम कालिंदिनी है, प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मैं मित्रविंदा हूँ, प्रणाम करती हूँ। जी मैं भद्रा हूँ, प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करती जा रही है और अपने हाथ को ऊपर उठाकर सबको आशीर्वाद देती जा रहे हैं। ऐसे करके तकरीबन 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। 500 बार आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते रखते सुदामा जी थक गए और रुक गए, अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबाने लगे। जब 400-500 बार इतनी बार हाथ उठाया, और हाथ तो अब थकना ही है। कन्हैया सुनियो भैया, कन्हैया बोले क्या बात है, बोले कान में कहूँगा। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास किया। सुदामा जी कान में बोले अभी कितनी और है महाराज? भगवान बोले बहुत है, 16,108। अच्छा सुनियो लाला। भगवान बोले क्या बात? बोले कान में ही कहूँगा। फिर सुदामा जी ने कहा क्यों कन्हैया, ये अपनी है? कि हाँ जी, मैंने सोची शायद आस पड़ोस की आ गई होंगी। जी नहीं, सब अपनी ही हैं। बहुत अच्छी बात है लाला, हम तो आशीर्वाद ही देंगे। लेकिन मैंने याली पूछी लाला कि ये मेरा हाथ हार गए। अब देख दुबलो पतलो ब्राह्मण हूँ, हाथ भी हार गए कन्हैया, और ये एक एक करके प्रणाम करने आएंगी तो सप्ताह भर प्रणाम में ही लग जाएगा पूरो। एक काम कर लाला, सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले, सो मैं तो को आशीर्वाद दे दूं तो सबको मिल जाएगा। भगवान ने ऐसा ही किया। जब प्रणामाधिकारी हो गया, कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, आप ही ब्राह्मण गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणात समावृतेन धर्मज्ञा भार्योड्या सदृशी नवा। सुदामा जी आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? एक बार हम लकड़ी लेने गए, जब कैसी बारिश आई थी, गुरुजी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। गुरु माता ने कहा जब तक मेरे कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। हम लोगों में कितना प्रेम था, आपको एक बात याद होगी। हम सभी छात्र आपको चिढ़ाते थे, हम लोग कहते थे सुदामा जी विवाह करोगे, आप कहते थे हमें कोई विवाह नहीं करना भैया, हम तो महात्मा बनेंगे। वो तो बचपन की बात है। आप अपने गांव चले गए और मैं मथुरा में अपने गांव आ गया। एक बात बताइए भार्य उठा, फिर आपको आप जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं? आपने विवाह कियो या नहीं कियो? सुदामा जी बोले देख ले कैसी बात पूछ ली भीड़ में, कई भीड़ में ये बात पूछनी चाहिए। भगवान बोले सब घर के ही हैं, बाहर का कोई नहीं है भैया, कोई बाहर का नहीं है। एक बार प्रेम से राधा रमण भगवान की जय। सुदामा जी बोले लाला विवाह की बिल्कुल इच्छा ना है, पर माता पिता ने बहुत आग्रह कियो तो मोको विवाह करना ही पड़ो। तेरी भाभी का नाम है सुशीला। कृष्ण बोले बड़े कठोर हैं आप, बड़े निठुर हैं, विवाह तो कर लियो पर मुझे निमंत्रण ना ही दियो। सुदामा जी बोले ज्यादा बात मत बनावे, मैंने तो एक विवाह कियो तो न्योतो देनो भूल गयो, और तैने इतने विवाह कर लिए सोए मोए निमंत्रण ना दियो। मेरी बात सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। कन्हैया कह रहे हैं शाम के 5 बजे तक तो विवाह को विचार नहीं, और 7 बजे घर में बहू आ गई। सुदामा जी बोले तो सब ऐसे ही आ गई भैया? बोले नहीं, बाद में तो विवाह ढंग से हुआ, लेकिन हुआ ऐसे ही। मैंने विवाह की बात क्यों पूछी सुदामा भैया जानते हो? मोई का मालूम, तेने पूछी मैंने बता दी। कन्हैया बोले घर में यदि आप अकेले होते तो पूछना व्यर्थ था, लेकिन जब आपका विवाह हो गया, मेरी भाभी जी घर पर है, तो भाभी ने मेरे लिए का भेजा है। संकोच के मारे सुदामा का सिर झुक गया। कैसे बताऊं, कृष्ण तो मेरा परम कृपालु है, पर इसकी जितनी पत्नियां हैं सब बड़े बड़े राजघराने की बेटी हैं। इनके बीच में फटी हुई पोटली को कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, ये चावल की पोटली कैसे दिखाऊं, सब क्या कहेंगे, देखो कैसा मित्र है, चावल बांध के ले आया। लेकिन सुदामा तो परम पवित्र संत हैं, झूठ नहीं बोलते। झूठ कैसे बोले, भाभी जी ने कछु भी नहीं भेजा। सुदामा जी ने सोचा कि ये सब पत्नियां कृष्ण की जब अपने अपने महल में चली जाएंगी तो पोटली दिखा दूंगा, तब तक कुछ बात बदलूं। सुदामा जी बोले अच्छा लाला, तुमको याद है हम बचपन में कैसे पढ़े करे थे? समिधा लाने को काम तो मोई मिलो, हवन के लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं एकत्रित कर दो। गुरुजी महाराज भी कहा करते कि मेरे शिष्यों में सुदामा बड़ो तेजस्वी, कृष्ण सबसे बड़ो उद्यमी, ये गुरुदेव कहते थे ना। पर लाला तैने तो हमें हमसे पहले सारी विद्या पूरी कर ली। कन्हैया बोले बात मत बदलो, ये बताओ भाभी जी ने कहा भेजो? सुदामा जी सोचे ये भूलेगो थोड़ी, ये तो या की विशेषता है, जा बात के पीछे पड़ जाए फिर ना ही भूले भैया।
अरे हम भाभी जी की बात बाद में कर लेंगे, नेक बचपन की। अच्छा तुम्हें याद है एक बार हम लकड़ी लेने गए थे और गुरुजी ढूंढते भाई पहुंचे, भगवान बोले सब मालूम है लेकिन भाभी जी ने कहा भेजो। सुदामा बोले एक बात है, तू जा बात के पीछे पड़ जाए, भूले ना आए। अरे हम कह रहे हैं भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बातें कर ले। ज्यादा बात बनाओगे तो सबके बीच में तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। देवियों देवियों आप जानती हैं आपके पति द्वारिकानाथ बचपन में कहाँ थे? रानी बोली बताइए क्या था? बोले द्वारिकानाथ जी महाराज बचपन में गोकुल की गलियों में ऐसे ही रहते थे। मालूम है ये काम कहा करते थे? जब गलियों से होकर निकलते गोपी कहती लाला नेक सुनियो, तो ये बोलते क्या बात है? गोपी कहती हमारी माखन की मटरी की में नेक चैटी पड़ गई, बिन दोगे क्या? ये बोलते बिन तो देंगे लेकिन बदले में क्या दोगे? गोपी कहती पूरी चैटी बिन दोगे तो एक छटांग माखन दे देंगे। अब माखन के लोभ में दिन भर द्वारिकाधीश चैटी बिनते। इनकी मंडली को नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या मंडल और वहाँ के अध्यक्ष यही थे। घर घर चोरी करते। बन गई 4 दिन से द्वारिकानाथ कछु ही नाम पड़ रही है। भगवान हंसकर बोले मैं बचपन में कहा था कि नहीं बता रहे हो? आप से ज्यादा हमारी पत्नियां जानती हैं और मेरे इतने विवाह हुए इनका मूल कारण भी यही है। मेरी माखन लीला से मेरी पत्नियां इतनी प्रसन्न हो गई कि जबरन सब पत्नी बनकर मेरे महल में आ गई। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की जय। इसलिए बचपन में हम कहा करते थे ये तो हमारी पत्नियां भी जानती हैं, लेकिन भाभी जी ने कहा भेजो। सुदामा बोले वही बात है नाय भूले, संकोच में पड़ गए कैसे दिखावे। प्रभु ने बड़ा स्पष्ट कहा है, ध्यान देंगे सभी लोग, कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त मुहृदाश्रानामि प्रियतात्मनि। प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित करे मैं उसे बहुत मानकर स्वीकार करता हूँ। जो जीव मुझे श्रद्धा से किसी वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु को समर्पित करने वाले की भावना का महत्व है। कोई वस्तु दे वही मुझे प्रिय है भाव से। भाभी जी ने जो भेजा है आप मुझे दे दीजिए। सुदामा संकोचवश नहीं दे पाते तो प्रभु ने क्षमा करना, आप दाहिनी बगल बड़ी ऊंची उठ रही है। भगवान ने तुरंत उनके बगल से हाथ डालकर पोटली को छीन लिया और जैसे ही पोटली श्री कृष्ण के हाथों में आई प्रभु के नेत्र सजल हो गए। घुमा घुमा कर प्रभु पोटली को देख रहे हैं। भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा समझने कि सुदामा के घर में एक बिलस्त का कपड़ा भी साबुत नहीं है। और पोटली को जब खोल कर देखा तो आश्चर्य कि मारे कृष्ण की आंखें खुली रह गई कि इस पोटली में जो चावल है 5 तरह के हैं, कोई मोटा कोई टूटा कोई पीला। भगवान द्वारिकानाथ के नेत्र सजल उठे। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता मैं। प्रभु ने एक मुट्ठी चिड़वा अपने मुख में डाला और कहा अनेन। प्रभु ने कह दिया स्वर्गलोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुदामा को प्रदान करते हैं। लेकिन तीसरी मुट्ठी जब भगवान मुख में डालने के लिए तैयार, रुक्मणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, इशारे में बोली ज्यादा मत खाइए महाराज, कच्चा है नुकसान करेगा। अंतरंग इशारे में बोली बड़े बरस रहे हैं, बड़े बरस रहे हैं पंडित जी पर। वो भी तो एक ब्राह्मण था जिसने आपके वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया। प्रभु ने इशारे से कह दिया वो भी ब्राह्मण था जो विवाह से पहले आपका पत्र लाया था। नहीं लाता तो आज आप द्वारिका की पटरानी कैसे होती? आज विप्र प्रसादा धरणी धरो हम। यदि मैं राजा हूँ और तुम रानी हो तो इन्हीं के आशीर्वाद से, लेकिन ये सब बातें इशारे से हो रही हैं। बोलकर तो रुक्मणी जी ने इतना ही कहा ज्यादा मत खाइए, कच्चा है नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले रुक्मणी जी ठीक कह रही हैं, लाला तू तो माने ही नहीं, अब कोई कच्चे चावल खाए जाए। प्रभु ने कहा आप कहते हो तो नहीं खाता, लेकिन प्रभु ने सुदामा को क्या दिया? क्या सुदामा चरित्र जितना भी वर्णन करो कम ही कम है। यदि यह हमें सिखाता है तो सिर्फ इतना ही सिखा जाता है कि जीवन में संतोषी बने। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। भगवान दत्तात्रेय के बारे में भी वर्णन, दत्तात्रेय ने 24 गुरु
जीवन में 24 गुरु बनाए और किसी से कुछ न कुछ सीखा। उद्धव और कृष्ण संवाद भी अद्भुत है। उद्धव ने मुक्ति और बंधन के बारे में पूछा है। विचार करें, बंधन और मुक्ति वस्तुतः आत्मा में नहीं, ये बंधन और मोक्ष केवल व्यवहार सिद्धि के लिए कहा जाता है। जब बंधन नहीं तो मोक्ष का प्रश्न नहीं, और मोक्ष तो जब सार्थक होता है जब हम बंधे होते हैं। एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, जो वृक्ष के फल को खाता है वह दुबला पतला है, और जो नहीं खाता वह हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष के दो ही पक्षी हैं। हम जीवात्मा इस संसार के कर्म फल में लिप्त हैं, इसलिए भटकते हुए दुख पा रहे हैं, और परमात्मा अनासक्त असंग होते हैं, वह मुक्त निजानंद में स्थित है। एक व्यक्ति के पास 10 गधे थे। कितने गधे थे? 10। एक दिन जब उसने उन गधों को लाकर उन्हें घर में बांधना प्रारंभ किया तो एक रस्सी खो गई। अब बड़ा परेशान हो गया। 9 को तो बांध दिया, अब एक को कैसे बांधे? प्रश्न आता है, एक को कैसे? एक महात्मा बोले, भैया जहां रोज बांधते थे वहीं खड़ा करके झूठ मूठ का हाथ फेर दो। उसने वैसा ही किया। वैसे ही गधे के पैर पर झूठा हाथ घुमा दिया, गले पर हाथ घुमा दिया, तो गधे को लगा कि मुझे बांध दिया। बोलो बंसी वारे की जय। वह रात भर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। सुबह होने पर जो गधे बंधे थे वह सब गधे खोल दिए, परंतु जिसे बांधा ही नहीं उसे खोला भी नहीं। उस गधे को उसके मालिक ने बहुत डंडे मारे, वह टस से मस नहीं हुआ। महात्मा बोले, इस बेचारे को क्यों मारते हो? व्यक्ति बोला, महाराज ये आगे नहीं बढ़ रहा। महात्मा बोले, अरे ये बढ़ेगा कैसे? तो खोल तो सही। तूने तो इसे इस भ्रम में डाल दिया था कि तूने बांध दिया, तूने बांध दिया, भ्रम में डाल दिया। तो जैसे तूने बंधन का भ्रम उत्पन्न किया, वैसे ही मुक्ति का भी तुझे अभिनय करना पड़ेगा। तुझे दोबारा हाथ फेरना पड़ेगा ताकि उसे विश्वास हो जाए कि अब मुझे खोल दिया। और जैसे ही उसने गधे को दोबारा हाथ घुमाया तो गधे को लगा खुल गया, सो तुरंत दौड़ता हुआ चल पड़ा। बंधन भी झूठा और मुक्ति भी झूठी है। दोनों ही उस गधे के मालिक, बांधने वाले के लिए मिथ्या थी, किंतु जो बंधन रहा था उस गधे को तो बंधन ही सच्चा लगा और मुक्ति भी सच्ची लगी। बोलो बंसी वारे की जय। उसी प्रकार से वस्तुतः भगवत भक्तों, 7 दिन आपने कथा श्रवण की है और आज आपको अद्भुत हरिचर्चा, अद्भुत आत्मज्ञान में ले चलते हैं। उसी प्रकार वस्तुतः बंधन मुक्ति आत्मा में नहीं होती। हम अज्ञानवश जानबूझकर अपने को बंदी मान बैठे हैं। संसार को हमने पकड़ रखा है और कहते हैं संसार ने हमें पकड़ रखा है। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक छोटे मुंह के घड़े में चना भर दिया और बंदर ने दोनों हाथ डालकर चने से मुट्ठी भर ली। अब घड़े में हाथ फंस गया, अब चिल्लाता है, घड़े ने पकड़ लिया, घड़े ने पकड़ लिया। तो घड़ा थोड़ी ही पकड़ सकता है, वह तो जड़ है। पर बंदर मुट्ठी खोलना नहीं चाहता और चिल्लाता है कि घड़े ने पकड़ लिया। बंध्यो कीर मरकट की नाई। ऐसे ही हम लोग अज्ञानवश बंदर की तरह संसार को पकड़े बैठे और चिल्लाते हैं ये कि संसार में फंसे हैं। संसार में जब तक सदगुरु की कृपा से वस्तुतः ये ज्ञान हमें न आ जाए, तब तक ये बंधन न होने पर भी हमारे लिए बहुत सख्त हो जाता है। भगवत प्रेमियों, ज्ञान तो सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जो अविद्या से युक्त है वही नित्य बद्ध है, जो विद्या से युक्त हो जाए वह नित्य मुक्त है। इस प्रकार बद्ध मुक्त का स्वरूप उद्धव जी को प्रभु ने बताया। उद्धव ने जब भगवान से संतों के लक्षण पूछे तो भगवान ने संतों के लक्षण बताते हुए कहा कि संतों में 12, इस प्रकार संतों का लक्षण बताते हुए भगवान उद्धव को अपने बराह पूजन के स्थान बतलाते हैं, जिन विशिष्ट स्थलों पर भगवत पूजा का महत्व है। उद्धव जी ने पूछा, आपकी प्राप्ति के तो अनेक मार्ग हैं, परंतु आप अपने दृष्टिकोण से बताइए कि सबसे सुलभ मार्ग कौन सा होगा। आज आप जा रहे हैं, किस सरल मार्ग से आपको पाया जा सकता है? तो भगवान ने सारे साधन गिनाने के बाद एक को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध बताया कि हे उद्धव, मेरी प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। कोई योग, कोई सांख्य, कोई स्वाध्याय, कोई तप त्याग, कोई दान, कोई व्रत, कोई तीर्थों की उपासना, यम नियम आदि के द्वारा मुझे प्राप्त करते हैं। पर जितनी सुलभता से
सत्संग के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है। जिस प्रकार आपने ये श्रवण भक्ति इन 7 दिनों में अपने अपने घरों में अनुष्ठान किया है, यही सत्संग के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है, उतने किसी अन्य साधन से नहीं होती। बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया। सुग्रीवो हनुमान निरीक्षो गजो गिरधो वणिक पता, इन सब ने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या, सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्तों सत्संग से ही मुझे पाया जा सकता है, बाकी किसी संग से नहीं। और आप सब लोगों को बस इतना ही कहूंगा कि इन 7 दिनों में आप सबने श्रवण भक्ति को महत्व दिया, और भक्ति का प्रथम लक्षण भी श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मैं यही आशा और यही प्रार्थना भगवान बंसी वाले से करूंगा कि यह आप सबके जीवन में सदा बना रहे, आपके जीवन में यूं ही हर्षोल्लास बना रहे। गोविंद की कृपा आप सबके घर में सदा यूं ही बरसती रहे। आपका हृदय पटल सदा बंसी वाले की कृपा को यूं ही समझता रहे, आनंद लेता रहे, क्योंकि उसके आनंद में ही अपना आनंद है। और वो आनंद कहाँ छिपा है? कहीं बाहर नहीं है, वह आनंद आपके अंदर ही है, हमारे अंदर ही विराजमान है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रथम दिवस की कथा से आज आपको जोड़ते हैं। प्रथम स्कंद सुखदेव परीक्षित जन्म श्राप आपने श्रवण किया। सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति, ब्रह्म की उत्पत्ति चतुश्लोकी भागवत द्वितीय स्कंद में। तृतीय में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवभूति संवाद और हिरण्याक्ष वध आपने श्रवण किया। चौथे में सती और ध्रुव चरित्र आप सबने श्रवण किया। 5वें स्कंद में प्रियव्रत और जड़ भरत की कथाएं आपने श्रवण की। छठे में अजामिल मरुदगणों की उत्पत्ति, और 7वें में प्रहलाद नरसिंह देव की कथा। 8वें में गजेंद्र और समुद्र मंथन व वामन चरित्र आप सबने श्रवण किया। 9वें में सूर्य वंश और चंद्र वंश का निरूपण, और 10वें में कृष्ण की बाल लीला, द्वारिका लीला, कंसवध इत्यादि आप सबने श्रवण किए। 11वें में नव योगेश्वर संवाद, यदुवंशियों को श्राप और उद्धव का बद्रीनाथ जाना। यदुवंशियों का भी नाश हो रहा है, अब देखिए। और 12वें में कलयुग के दुर्गुण, और सुखदेव का परीक्षित को अंतिम उपदेश, जन्मेजय का सर्प यज्ञ। बोलो बंसी वाले की जय, राधा रमण भगवान की जय। तो यहाँ एक बात है कि यदुवंश का भी नाश हुआ, और यदुवंश को जो श्राप दिया है वो किसी और ने नहीं, वो श्राप किसने? कुंती। यह श्राप दिया गांधारी ने। गांधारी ने श्राप दिया कि जिस प्रकार तूने मेरे वंश को नष्ट किया है, नाश किया है, ऐसे ही तेरे यदुवंश का भी नाश होगा। और आज यदुवंशी भी आपस में लड़ लड़कर कट कर मर रहे हैं। जीवन के सार को समझने का प्रयास करें भगवत भक्तों, यही जीवन का सार है। प्रभु ने फिर कृपा की तो जल्द आप सबके समक्ष दर्शन मेला होगा। जिंदगी रही तो फिर दोबारा मिलेंगे। ठाकुर जी की कृपा सदा यूं ही फलीभूत आप सबके घर परिवार में सदा यूं ही बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। उसकी सर्वभूता सर्वहृदया ठाकुर जी की कृपा आप सबके घर परिवार में सदा यूं ही बनी रहे। नियमित आज आपने सत्संग सुना, तो मैं यही प्रार्थना करूं कि यह सत्संग नियमित आपके हृदय पटल पर यूं ही विराजमान रहे, सदा इसी तरह आप सत्संग की नौका में सवार रहें। यह सत्संग आपको जीवन में सदा मिलता रहे। आज
पशु, पक्षी और मानव जिह्वा तथा इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाना ही मनुष्य की शारीरिक व मानसिक विकृति का मुख्य कारण भी बना हुआ है। एक संत ने अपने शिष्य के साथ वन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने के कुलाचे भरता हिरण आया और गायब हो गया। कुछ ही क्षणों के बाद खरगोश का जोड़ा मस्ती के साथ दौड़ता नजर आया। इसी बीच एक व्यक्ति हाथ में लाठी लिए हुए उधर से निकला। उसने बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था। झुर्रियों से भरा उसका पीला चेहरा देखकर शिष्य दुखित हो उठा। उसने संत जी से पूछा, महाराज, हिरण, खरगोश तथा अन्य पशु पक्षी कभी बीमार होते नहीं देखे। वे मस्ती में कुलाचे भरते दिखाई देते हैं, जबकि मनुष्य प्राय किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त देखे जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? संत जी ने शिष्य को समझाया, वत्स, पशु पक्षी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। खरगोश, हिरण आदि भूख लगने पर स्वाद की चिंता किए बिना हरी हरी घास खाकर पेट भर लेते हैं, दौड़ दौड़ कर खाया पिया पचा लेते हैं, इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ते। जबकि मानव ने जीने के लिए खाने के लक्ष्य की जगह तरह तरह के सुस्वादु और चटपटे व्यंजन खाने के लिए जीना अपना लक्ष्य बना लिया। जिह्वा तथा इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाना ही मनुष्य की शारीरिक व मानसिक विकृति का मुख्य कारण बना हुआ है। इसलिए अभी भी समय है, जागे और अपने आप को खुद को पहचाने। यदि हमने खुद को पहचान लिया तो ये सोच लीजिए सब चीज हमारे पास पहुंच गई, और खुद को नहीं पहचाना तो फिर सब रह जाएगा भैया, सब रह जाएगा। इसलिए समय है। सभी लोगों को बहुत बहुत मंगलमय शुभाशीष है। सब कुछ आज यदुवंश का नाश हुआ और भगवान ने अर्जुन को भी अभिमान था गांडी पर, तो उसका भी अभिमान भगवान ने तोड़ा और सब मथुरा वासियों को कह दिया कि जाओ, चले जाओ, आज से द्वारिका 7वें दिन डूब जाएगी, द्वारिका जाओ और 10-5 जो यदुवंशी बचे हैं उन्हें तुरंत द्वारिका छोड़ दीजिए, मथुरा चले जाए। मेरे अंतर्धान होते ही द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा, आपको इस परिस्थिति में छोड़कर कैसे जाऊं? परिस्थिति कौन सी है कि भगवान मानो जो बाली का द्वापर में कर था उसको भी पूरा करके बहेलिया ने जो तीर मारा था भगवान के चरणों में, तो दारुक कह रहा है आपको छोड़कर कैसे जाऊं? मेरे अंतर्धान होते ही कैसे जाऊं? प्रभु ने कहा, बस ये मेरा आदेश है। आकाश मंडल में देवता सब गड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा, अब देखना है कि भगवान कहाँ जाते। टकटकी लगाकर देवता देख रहे हैं और आप सब भी देखें। और उनके देखते देखते गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोलो द्वारिका नाथ भगवान की जय। यो वेति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मना। कृष्ण का देखो भगवत भक्तों को कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। वे तो अवतार लेते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को दिखे ही नहीं किधर गए। कृष्ण अपने तेज को लेकर मेरे गोविंद भागवत में प्रवेश कर गए। जिस भागवत को आपने यहाँ पर 7 दिनों तक सुना और अलक्षित रूप से श्रीधाम वृंदावन में आज भी रहते हैं और भक्तों के हृदय पटल पर आज भी मेरे गोविंद निरंतर वास करते हैं। ना हम बसामि वैकुंठम ना हम योगिनाम हृदय। भक्त जहाँ मुझे प्रेम से पुकारे उन्हीं भक्तों के बीच में विराजमान हूँ। गोलोक धाम तो उनका सबसे प्रिय धाम है, लेकिन जो भक्त प्रेमी भक्तजन है उन्हें वृंदावन में प्रिया प्रीतम जो का दर्शन आज भी होता है। मेरा गोविंद वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाता। ये जन्म मृत्यु भगवान की थोड़ी होती है, लेकिन भगवान के अंतर्धान होते ही कलयुग का आरंभ हो गया। देखो कलयुग में बहुत दुर्गुण होंगे और एक ही सद्गुण होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग के बारे में समझ लीजिए। कलयुग में केवल और केवल गोविंद के कीर्तन करने से, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करने से, सुखदेव जी ने चारों प्रलयों को भी बताया कि इनसे भी मुक्ति मिल सकती है। एकमात्र श्री कृष्ण शरणम मंत्र चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जाप करें तो कलयुग में यही सद्गुण है, कृष्ण कीर्तन, गोविंद का कीर्तन। एक बात अब आप सबसे ही पूछना चाहता हूँ, श्रोतागणों, आप लोग ही बताएं, चाहे कमेंट में लिख कर भेजें। इन 7 दिनों में आपने श्रवण भक्ति की, कैसा लगा? अपना विचार जरूर भेजें। और आप सब लोगों को
बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। प्रभु ने चाहा तो जल्द, बहुत जल्द आप सभी के समक्ष दर्शन मेला होगा। मार्कंडेय जी ने जो प्रलय देखा था ना, परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया। सारी दुनिया जलमग्न हो गई, मार्कंडेय पानी में डूब गए और पानी के में ऊपर नीचे करते रहे। जब उन्हें उस विशाल जलाशय में एक वट वृक्ष देखा और करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदी विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकंदम मनसास्मरामि। करार विंद चरणार विंद के अंगुष्ठ को जो मुंह में दे रखे हैं, वट के पत्ते पर शयन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखार विंद को खोलकर आकर्षण किया और मार्कंडेय उनके उदर में चले गए। गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा। भगवान ने जोर से श्वास बाहर किया तो बाहर पानी में गिर गए। मार्कंडेय बोले, मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर कथा, ईश कथा, निरोध, मुक्ति और 10वां है आश्रय। ये भागवत जी के 10 लक्षण हैं। और अंत में धीरे धीरे अब विराम की ओर। और आज मैं आप सबसे भी विदा मांग रहा हूं कि निमग्नानां यथा देवा नामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। बोलो बंसी वारे की जय। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनित्यमाम तथा पुराण व्रतानाम श्रीमद् भागवतम द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परम हंसों की सहिता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद मिल जाते। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। और आप सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। राधे राधे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत। आइए सब लोग मेरे साथ संकीर्तन करेंगे और प्रार्थना करेंगे समस्त राष्ट्र कल्याण हेतु। यह पावन पवित्र यज्ञ उन समस्त राष्ट्र हित में अपनी अपनी आहुति आज हम प्रदान करेंगे, तो यह संपूर्ण यज्ञ राष्ट्र के नाम ही समर्पित करते हैं। आइए प्रार्थना करें। सभी लोग बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्या। बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनास, प्रणामो दुख समनास, स्तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। भगवान ने सब पर कृपा की, बंसी वाले की कृपा। परीक्षित का भी मोक्ष हुआ। पुष्प पर बैठकर कालिया नाग, तक्षक रूपी नाग जीवन में सबके आता है और वो पुष्प पर बैठकर आ गया। जो माला पहनाई सारी व्यवस्था धरी की धरी रहेगी, लेकिन परीक्षित के गले में जो माला पहनाई, उसी माला में इतनी सुरक्षा करते हुए भी उसी माला में तक्षक बैठकर आ गया। तो काल तो सबके जीवन में आना है, लेकिन अगर ज्ञान हो जाए काल के आने से पहले, वही जीवन का परम लाभ है, वही जीवन का परम लाभ है भैया। बस इतना ही कहूँगा। एक भजन मेरे साथ आप सब बोले। ठाकुर जी की कृपा और बंसी वाले की कृपा। आज आपसे बस इन्हीं शब्दों के साथ धीरे धीरे विदा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है,
मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगावे। वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचावे, हाँ सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है और आप सभी लोगों से विदा, और नगर के निवासी वासी सदा खुश रहना, ऐसा कोई काम हो तो फिर याद करना। बोलो राधा रमण भगवान की जय, बंसी वारी की जय। आप सभी लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे।